हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में आज कुछ वेजिस से बनने जा रहा है, तो आपको खुशामदीद कहती है अपने किचन में। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी स्नैक्स को बनाने के लिए। टी टाइम के लिए बेस्ट है ये स्नैक्स। शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपने ले लेने 3 अदद आलू, मीडियम साइज़ के लीजिएगा और आपने उनको बॉयल कर लेना है। उसके बाद आप इसका छिलका उतार लीजिएगा। छिलका उतार लेने के बाद आपने इसको अच्छा, मैं मैशर से इसे मैश क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े 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 इसके अंदर चंक्स चाहिए, यानी थोड़े से मोटे ज़रे रहने चाहिए। अगर मैं मैशर से इसे मैश करूँ क्या होगा गाइस कि बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो हमें बारीक नहीं चाहिए, हमें थोड़े से इसके अंदर जो है वह ज़रे रहने चाहिए, थोड़े से जो है वह कह सकते हैं टुकड़े रहने चाहिए आलू के साबित। तो आपने इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन ये है कि आपका जो आलू है अच्छे से गला हुआ होना चाहिए, यानी अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है बंद गोभी। अच्छा, बंद गोभी जितनी मैंने आपको दिखाई थी 2 बड़े स्लाइसेस उसको फाइनली चॉप करके इसके अंदर शामिल किया। एक गाजर ली, उसको फाइनली चॉप करके वो भी इसके अंदर शामिल कर दी। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को भी आपने फाइनली चॉप करके छोटा छोटा काट के वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ में इसके अंदर जाएंगे आपने थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्ची लेनी है, ठीक है, 4 से 5 अदद, वो भी इसके अंदर चली जाएंगी। उसको भी फाइनली चॉप कीजिएगा, छोटा छोटा काटिएगा और उसके अंदर शामिल कर दिया। हरी मिर्ची भी चलेगी। और उसके बाद आपने इन सारी वेजीज़ को, तमाम जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है आलू वाले मिक्सचर के साथ। यानी आलू जो मैश किए हैं उसके साथ आपने बाकी की सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं थोड़े से मिसाले। जिसके अंदर मिसाले जाएंगे कुटी हुई, आपने इसके अंदर मिक्स करनी है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, साथ में इसके अंदर वाइट मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा यानी 1 टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है हाफ़ टी स्पून। साथ में इसके अंदर ऐड कर देना है आपने ज़ीरा 1 टीस्पून। चिली सॉस जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर। साथ में आपने इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करना है, तकरीबन जो है आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून। स्नैक्स में कुछ खटास ही है, सो आपने इसके अंदर थोड़ा खट्टापन पैदा करने के लिए आपने इसके अंदर ऐड करना है नारदाना 1 टीस्पून। अच्छा, नारदाना भी शामिल कर दिया। उसके बाद आपने सारे मसालों के साथ मिक्स करना है सब्जियों को, और बहुत अच्छे से मिक्सिंग कीजिएगा इसकी। तमाम सब्जियों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद फिर आपके सामने ये फिलिंग रेडी है। इस फिलिंग को आप जो है सेव करके रख सकते हैं। आप इसको समोसों में भी डाल सकते हैं, इसके अलावा रोल्स में भी डाल सकते हैं। तो इस आखिर में जो है लेमन जूस डालेगा, लेकिन अगर आप जो है वो स्टोर करके लंबे अरसे तक के रखनी चाहते हैं तो लेमन का इस्तेमाल, यानी आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए तो कर सकते हैं अगर आपने स्टोर करके रखनी है। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे के लिए रखनी हो तो आप लेमन जूस जो है वो अवॉइड कीजिएगा, उससे बहुत जल्दी जो है वो आप कह सकते हैं ख़राब हो सकती हैं आपके समोसे हों, रोल्स हों। सो आपने अच्छे से लेमन इसके अंदर मिक्स किया, ठीक है। ये 1-2 हफ्ता तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अरसे के लिए आप जो है वो लेमन जूस का इस्तेमाल ना कीजिए। अच्छा, मैंने ली है पट्टी, ठीक है, नॉर्मल जो है इस तरह से पट्टी ली है मैंने। ये ली थी मैंने रोल पट्टी, ठीक है, चौड़ी वाली पट्टी ली, ठीक है। उसके बाद आपने 2 इस हिस्सों में इस तरह से कट कर लेना है, और इस तरह से इतनी चौड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आपको वैसे बनाना मैं सिखा चुकी हूँ, किस तरह से लिक्विड डो से बना सकते हैं, आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप जो है वो इसे घर में बना सकते हैं। सो इसके बाद आपने स्लरी बनानी है। स्लरी जो है वो मैदा और पानी, ठीक है, थोड़ी थिक सी बनानी है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इस पर रखेंगे फिलिंग सब्जियों वाली आपने इसके ऊपर रखनी है। और इस तरह से आपने दे सकते हैं, यहाँ तक आपने लाना है और इस तरह से आप फोल्ड करना है, ठीक है। और जहाँ आपकी फोल्डिंग एंड हो रही है वहीं पर दोबारा से आप जो इस पर लगाएंगे स्लरी। मैदा और पानी की है, थोड़ी थिक है, इसी वजह से ज़्यादा पतली रखेंगे तो ज़्यादा जो है वो फिर रनी हो जाएगी। तो आपने थोड़ी सी थिक रखनी है, उस पर लगाएंगे अच्छे से और इस तरह से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसको भी इस तरह से सेट करेंगे, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से किनारों पे लगाकर अच्छे से आपने इस पर जो है लगा देनी है मैदे की स्लरी। और इस तरह से लगाने के बाद अगेन इसको यूँ जो है आपने इसको इस तरह से और इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद इस पर भी लगा देंगे ताकि उस हिस्से को भी आप फोल्ड कर सकें ईजिली। और इस तरह से ये पॉकेट्स ही बना लेंगे। सो ये मज़ेदार सी वेजी जो है आपके सामने पैटीज़ रेडी हैं। इस तरह से पैटीज़ बनाते जाएंगे और इस तरह से ये जो है वो आप जो है स्नैक्स को रेडी करते जाएंगे। एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने एक पट्टी ली, उस पर आपने इस तरह से पहले स्लरी लगाई मैदे की स्लरी आप लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि निचले से भी अच्छे से लगाएंगे तो दूसरी उसके ऊपर अच्छे से बाइंड होगी। सो ये बाइंडिंग का काम करेगी, ग्लू का काम कर रहा है ये मैदे की स्लरी। उसके बाद आपने फिलिंग रखनी है जो आपने सब्जियों के भी रेडी की थी। उसके बाद आपने इसी तरह से बाइंडिंग करनी है। पहले फोल्ड करके देख लीजिएगा, जहाँ पे एंड हो रहा वहीं पर आपने अच्छे से लगानी है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फिक्स कीजिएगा, ग्लू की तरह जैसे लगाते हैं ग्लू वैसे ही आपने इस पर भी लगानी है, लेकिन ये मैदे की ग्लू है।
इस पर ग्लू लगा ली मैदे वाली और उसके बाद आपने इस तरह से इसको अच्छे से फिक्स कर लिया। फिर इधर से उठाएंगे और फिर देखेंगे कहाँ पर एंड हो रही है। जो इधर एंड हो रहा था तो हमने इधर ही लगाने हैं और इस तरह से लगाने के बाद चाहें तो पूरा लगा सकते हैं और इस तरह से इसको भी अच्छे से आप फोल्ड कर लेंगे। फिर इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद ये देख सकते हैं ये बिल्कुल एक पार्सल की टाइप की इसकी जो है वो लुक आ गई है। सो इस तरह से इस पैटीज़ को फिर अच्छे से कवर कर लेंगे और आखिरी हिस्से पे भी इस तरह से आपने लगाकर और इसको आपने जोड़ लेना है। तो एक और आपको मैंने बनाकर दिखा दी। इस तरह से आप जो है वो ढेरों ढेर रेडी कर लीजिएगा। इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और ईज़िली जो है वो आप जो है महीना 2 महीने इसको रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी। लेमन को स्किप कर दीजिएगा अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना है। उसके बाद ऑयल गरम करना है और उसमें आपने इनको फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और ये इस तरह से कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लेंगे। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उसको सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में जब आप शाम की चाय पीते हैं उसके साथ तो ये बहुत मज़े की लगेंगी गाइस। तो इन स्नैक्स को आप मॉर्निंग में भी आप इंजॉय कर सकते हैं अपने नाश्ते के साथ। सो आपने ज़रूर बनाना है और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।